प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5G सेवाओं की बड़ी सौगात देशवासियों को दे दी है। उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विसेज का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। 5G सेवाओं की शुरुआत कर पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से 130 करोड़ भारतीयों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिलने जा रहा है। 5G देश के द्वार पर एक नए दौर की दस्तक है। लॉन्चिंग के साथ ही भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल की मदद से महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चों से भी बातचीत की। ये कॉल जियो ने नेटवर्क पर की गई थी और इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 1 अक्टूबर दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है। यह कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और विभिन्न कंपनियों को स्टॉल पर उपकरणों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन कंपनियों के साथ जानकारी हासिल करते हुए नजर आए। तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल रहे। योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और साथ ही साथ आपको बताएं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो भी इसमें शामिल थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। हालांकि आपको बताएं कि वाराणसी और गुजरात में तो इसकी शुरुआत अब से हो चुकी है और आने वाले समय में, क्योंकि रिलायंस के जो ओनर हैं मुकेश अंबानी, उनका ये कहना है कि दिसंबर महीने तक, इस साल के दिसंबर महीने तक देश के कोने कोने में 5G सर्विस पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो गांव भी अब शहर बनेगा। आपको बताएं कि इससे कई सारे फायदे होंगे, क्योंकि देखिए 4G अभी चल रहा है। 4G की तुलना में 10 गुना ज्यादा स्पीड, इंटरनेट स्पीड, और वही सर्विस अब लोगों को मिलेगी। लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण भी रहेगा ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना और जन जन तक इसे पहुंचाना। फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर्स भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उसकी एक खास वजह है। 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। अब कहां 100 और कहां 1,70,000। डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था, लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपए मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है।
ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। सरकार के थ्रू जो 5G फ़ोन लॉन्च किए गए हैं, इसमें अब जो है जो 4G सेट चला रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। वो नुकसान इसलिए है कि अब 4G का नेटवर्क जो है वो स्लो चलेगा, और जब स्लो चलेगा तो हर कस्टमर यही सोचेगा कि हमें स्पीड अच्छी चाहिए, तो इसलिए जो है 5G जो है वो मोबाइल ख़रीदा जाएगा, और इसमें जो है पब्लिक का ही नुकसान है। वो इसलिए है कि उसको अब वो पुराना सेट छोड़ना पड़ेगा, नया सेट यूज करना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो देश को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, अंबानी जी का, जिन्होंने तकनीकी क्षेत्र में क्रांति के तौर पे 5G लॉन्च किया गया है और हम सब देशवासियों को दीपावली के उपलक्ष्य में एक उपहार है। और जो मोबाइल वर्जन, बहुत से मोबाइल आज भी 5G मार्केट में चल रहे हैं, लोगों के हाथ में 5G हैं, उन्हें केवल वर्जन ही अपडेट करना, और जिनका 4G मोबाइल है वो अपना एक्सचेंज ऑफर में सारे फ़ोन एक्सचेंज होकर 5G में कन्वर्ट हो जाएंगे। और किसी प्रकार को जनता को सुविधाएं बहुत हैं 5G आने से। कभी कभी ऐसा होता था कोई फाइल खोल रहे हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें जब 5G आ जाएगा, इंटरनेट स्पीड तेज़ हो जाएगी और इससे एजुकेशन लेवल भी मेंटेन होगा, लेवल भी बढ़ेगा। बच्चों में पढ़ाई के लिए बहुत सी फाइलें नहीं खुल पाती थी, जो अब 5G आने से काफ़ी सुगमता होगी देश को। तो आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहा क्योंकि 5G सर्विस की शुरुआत आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कर दी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी वाराणसी से सचिन पांडे और दिल्ली से ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, जो ताज़ा जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों को देंगे। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि अनुपम श्रीवास्तव जी BSNL CMD हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अनुपम जी आप ही का रुख करूंगी क्योंकि देखिए आज का जो दिन है वो बेहद ऐतिहासिक है, लेकिन इसका जो मकसद है, जो मोटिव है 5G का, वो ये कि शिक्षकों को जोड़ना, छात्रों को जोड़ना, किसान, खेती और कृषि विभाग में भी नई तकनीक के माध्यम से आगे काम करना कैसे संभव हो पाएगा? अनुपम जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलो ठीक है, संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। ममता, आज दिल्ली में पूरा कार्यक्रम रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनके अलावा भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन ऐसे में किन किन कंपनियों ने यहां पर डेमो दिया, किन किन कंपनियों का डेमो यहां पर देखा गया, क्या क्या उपयोगों के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी ली? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री जो कांग्रेस मोबाइल का कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद तमाम पूरी जगहों का मुआयना प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और उसके बाद 5G सेवाओं की आधिकारिक तौर पर लॉन्चिंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री को तमाम, चाहे रिलायंस कंपनी हो या फिर एयरटेल की कंपनी हो, इन तमाम कंपनियों के जो उद्योगपति हैं वो इस मौके पर प्रगति मैदान में मौजूद थे और उन लोगों ने एक तरीके से दिखाया भी, डेमो देकर प्रधानमंत्री को दिखाया कि 5G सेवाएं किस तरीके से देश में काम करेंगी। क्योंकि देखा जाए तो 5G को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से देश में क्रांति की शुरुआत होगी, क्योंकि देखा जाए तो 5G सेवाओं की यदि बात करें तो इसके आ जाने से देश में और भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति होगी। क्योंकि देखा जाए कोरोना काल से ही सभी लोगों ने और आने वाले समय में इसी तरीके से अगर तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ तो देश बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेगा। हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं अनुपम श्रीवास्तव जी, BSNL CMD। अनुपम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए मोटिव जो है, जो उद्देश्य है 5G सर्विस का, वो ये कि सभी कुछ साथ जोड़कर आगे बढ़ा जाए। कृषि विभाग हो या फिर शिक्षक हो, छात्र हो, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश और हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश, जिससे कि भारत और आगे बढ़े। कैसे संभव होगा तकनीकी क्षेत्र में?
अनुपम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, वाराणसी का रुख कर लेती हूं। वाराणसी से हमारे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, वाराणसी में आज से तो देखिए, क्योंकि वाराणसी के लिए भी बेहद खास दिन है, आज से 5G की जो सेवा है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब आगे क्या है, क्योंकि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों तक इस सेवा को पहुंचाया जाएगा, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, इस चीज को समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां 4G पे लोग थे, अब 5G की लॉन्च हो गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है बनारस, काशी का उन्होंने अपना ये भी अपने हर एक स्पीच में कहा है कि मैं काशी का बेटा हूँ। तो यहीं से देश के प्रधानमंत्री दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काशी से योगी और दिल्ली से मोदी, दोनों लोगों में जब ये 5G की लॉन्च हुआ तब यहाँ से योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल संवाद किया। ये जो है ये शुरुआत इसलिए है क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बोल दिया था कि लोगों को यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना है, कोई भी जो समस्या है, क्योंकि जहाँ 4G है 10 गुना स्पीड इसके अंदर 5G में मिलेगी। तो जो कृषि क्षेत्र कह ले, चाहे जो शिक्षा के क्षेत्र में कह ले, तमाम जितनी चीजें उसमें एक कह सकते हैं कि जो काम थोड़ा स्लो होता था, अब उसमें एक तेजी आ जाएगी 5G के आने से। 5G के आने से जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी तमाम चीजें जो हैं वो और स्पीड पकड़ लेगी। जहां फाइल डाउनलोड नहीं हो पाती थी, चाहे वो सरकारी दफ्तर बिल्कुल, और अब कुछ ही सेकंड्स लगेंगे कि पूरी फाइल जो है वो डाउनलोड होगी। लेकिन ऐसे में ममता, देखिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लो लेटेंसी के जो समस्याएं हैं वो युवाओं के, देश के युवाओं की अक्सर ज्यादा सामने आती हैं। अगर उन्हें ऑफिस वर्क करना होता है तो लो लेटेंसी की वजह से कहीं ना कहीं परेशान युवकों को होना पड़ता है। कहीं पर डाटा ट्रांसफर करना होता है तो वहां पर भी लो लेटेंसी की वजह से युवाओं को परेशान होना पड़ता है। लेकिन अब इन सभी चीजों से निजात मिल सकेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी साथ ही साथ कि 5G, क्योंकि 2G की बात करें, 3G की बात करें या 4G की बात करें तो भारत को दूसरे देशों पर टेक्नोलॉजी के लिहाज से निर्भर रहना पड़ा था। लेकिन अब ये पहली बार होगा कि 5G भारत में है और अब भारत अपने आप में प्रबल है। देखिए, हिंदुस्तान लगातार प्रगति की राह पर है और उसी का एक मिसाल के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री ने 5G सेवाओं की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में तकरीबन 2023 तक देश के तमाम हिस्सों में 5G सेवा जो है वो देश की जनता तक पहुंच जाएगी। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक अनिल अंबानी ने भी कहा कि पूरी कोशिश होगी टेलीकॉम इंडस्ट्री की कि वो 2023 तक देश के अलग अलग हिस्सों में 5G सेवाओं को पहुंचाए ताकि देश की जनता को इस्तेमाल करने में आसानी हो। क्योंकि देखा जाए तो काफी कुछ डिपेंडेंसी डाटा पर है, मोबाइल पर है। लोग मोबाइल के जरिए अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं। यहाँ तक कि एजुकेशन की अगर बात करें तो बहुत सारी पढ़ाई ऐसी है जो ऑनलाइन होती है। कोरोना काल से ये नया पैटर्न शुरू हुआ है। इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम होता है तो लोग घर से कर सकते हैं। बेहतर नेटवर्क मिलेगा, बेहतर डाटा होगा तो अच्छे तरीके से और भी काम कर पाएंगे। क्योंकि देखा जाए, हालांकि अगर जनता की बात करें मनीषा, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर बना हुआ है कि 4G सेवाओं का उस तरीके से देश की जनता ने लाभ नहीं उठाया। बिल तो चुकाते रहे लेकिन उसका उपयोग उस तरीके से नहीं हुआ नेटवर्क के चलते। क्या 5G आने के बाद वो तमाम चीजें मिल पाएंगी जिसका दावा लगातार किया जा रहा है? हालांकि जब लोग यूज करेंगे तभी इस सवाल का जवाब मिल पाएगा।